नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं डिफेंस एकेडमी द विनिंग एज देहरादून में। आज का जो टॉपिक है वो लीग से थोड़ा हटके है और दोबारा से मैं आपको आर्मी इनरोलमेंट के डॉक्यूमेंटेशन में ले जाना चाहता हूं। हमने देखा कि फरवरी में होने वाली भर्ती कैंसिल हो गई। उस भर्ती के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पहले भी ऐसे बहुत केसेस होते आए हैं जब कुछ लोग फ्रॉड डॉक्यूमेंट से, फेक डॉक्यूमेंट से भर्ती में जाते हैं। हालांकि बाद में पकड़े जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिस्टम में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और कम से कम जो जीनियर लड़के होते हैं जिनके पास सब कुछ सही है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, सारे सर्टिफिकेट सही है, उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये बहुत ही समस्या की बात होती है। इसलिए अब जो नया डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर इंडियन आर्मी ने नए नोटिफिकेशन में लाया है, मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट अभी तक तैयार नहीं करवाए हैं और आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लीजिए। जी हाँ, अभी लेटेस्ट जो भर्ती साल हो रही है उसका नोटिफिकेशन www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जारी किया गया और उसमें सारी की सारी चीज़ें जो थी उनमें काफ़ी बदलाव आया है। वो बदलाव आपको जानना निहायत ही ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली भर्तियों में ये सब डॉक्यूमेंट आते रहेंगे और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ नए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो कि हम हमेशा मैं आपको बताता आया हूं कि जब भी आप www.joinindianarmy.in पे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाते हैं। आपको एडमिट कार्ड आपके पहले क्या करते थे, आप किसी भी साइज में प्रिंट आउट निकाल के उसको ले जाते थे। कम से कम आपके पास वो होता था, रहता था, वही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। जिस साइज में वो एडमिट कार्ड अपलोड है उसी साइज में उसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा। ध्यान रखें, आप उसको फोल्ड ना करें, बल्कि जो आपकी फाइल है उसमें उसको सीधा पेपर में, जैसे A4 साइज या लीगल जो भी साइज आप में प्रिंट में निकाला है उसको सीधा सीधा रख दें, ताकि अगर आप उसको फोल्ड करेंगे तो जहां पर वो फोल्ड होता है ना, वहां से इंक हट जाती है। जो ब्लैक कलर की इंक होगी जिस प्रिंटर से आपने निकाला है, चाहे लेजर जेट या इंक जेट, तो वहां से इंक हट जाती है और उसमें थोड़ी भी अगर टैंपरिंग हो गई तो एडमिट कार्ड आपका नहीं चलेगा। ध्यान रखना। दूसरा, फोटोग्राफ अभी तक क्या होता था कि आप जो झट से फोटो खिंचवाई या नॉर्मल पेपर पे खिंचवा ली, वो फोटो लेके चले गए, कोई भी बैकग्राउंड का हुआ चल गया, अब नहीं चलेगा। आपको 20 पासपोर्ट साइज फोटो टाइमली खिंचवा लेनी है भर्ती से। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और ध्यान रखें जो पेपर हो वो फोटो पेपर हो और नॉर्मल प्रिंटर से न निकला हुआ हो। अगर आप अपने जो फोटोग्राफर उसको थोड़ा टाइम देंगे तो वो किसी लेबोरेटरी से निकाल के उसको आपको देंगे। अच्छे पेपर पे होगा, क्वालिटी का पेपर होगा और जो कि जल्दी से इरेज ना हो, नॉर्मल पेपर हो, बहुत बढ़िया फोटो जो क्लियर दिखती हो और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। 20 पासपोर्ट फोटो आप अपने पास रख लीजिए, बैकग्राउंड उसका वाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। अभी एजुकेशन सर्टिफिकेट हर जगह हमको चाहिए होते हैं। आपने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर में लेमिनेशन वाले जो पेपर होते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपको खरीद लीजिए, जिसमें 20-30 ऐसे पेपर्स होते हैं अंदर जो लेमिनेशन वाले पेपर के होते हैं। उनके अंदर आप डाल दीजिए जो भी आपका मैट्रिक का हो, इंटरमीडिएट का हो, ग्रेजुएशन का कोई भी हो। वो ध्यान रखें कि अगर वो जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी या रिकॉग्नाइज बोर्ड होगा इंडिया में, उसी से चलेगा। ऐसा एरा गैरा नर्थू खैरा वाला नहीं चलने वाला है। ध्यान रखें, आपने जहाँ से भी 12th 10th ग्रेजुएशन पास किया है, टाइमली आप अपनी मार्कशीट और अपनी जो सर्टिफिकेट, सनद जिसको बोलते हैं, वो ले लें। ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं सिग्नेचर मिसिंग है, कुछ आपको लगता है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें और भर्ती से पहले अपने पूरे डॉक्यूमेंट एजुकेशन के अपने पास सही तरीके से रखें। नेक्स्ट, प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इंक साइन बाय द हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसर्न बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होते हैं जब हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो अगर ऐसा है तो आपको वो ऑनलाइन प्रिंट जो आप निकालते हैं मेल से वो नहीं चलेगा, उसको भी आपको कंसर्न अथॉरिटी पे जाके इंक साइन करवाना पड़ेगा, यानी कि उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट विद मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट काउंटर साइन बाय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। वो जो भी आप सर्टिफिकेट आएंगे उसमें जो काउंटर साइन किया होगा वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनके साइन होने चाहिए। ध्यान रखना, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में
ठीक है। अब अदर डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कई लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि सर डोमिसाइल होता क्या है। डोमिसाइल को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र। ये होना चाहिए, साइन किसका किया होना चाहिए, तहसीलदार का किया होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का होना चाहिए। इससे नीचे अगर है कि कई लोग पटवारी, बीडीओ इनका रखते हैं, वो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। पटवारी के थ्रू बनता है, ये जरूर है। अगर आप जो आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके थ्रू बनाते हैं, वो जाएगा तहसील में डीएम के पास, बनेगा, तरीका वही है, लेकिन चैनल से जाएगा, लेकिन सिग्नेचर अथॉरिटी जो है वो कौन होंगे, डीएम और तहसीलदार से नीचे नहीं होंगे। अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये अनमैरिड सर्टिफिकेट क्यों मांगा है? ये अनमैरिड सर्टिफिकेट इसलिए मांगा है कि अगर आप 21 साल से ऊपर हैं तो आप बालिग हैं और आप अगर मैरिड भी हैं तो चलेगा। इंडियन आर्मी ये नहीं कहती है कि आप जब फौज ज्वाइन कर रहे हो तो आप अनमैरिड हो, आप मैरिड हो सकते हैं। लेकिन 21 साल से कम की उम्र में आप भर्ती देखने आते हैं, भाई जो हमारी जनरल ड्यूटी की एज है वो तो 21 साल ही है ना, तो 21 साल से कम में आप देखने के लिए आ रहे हैं भर्ती, तो उस समय क्या आप शादीशुदा तो नहीं है? ऐसा होता है, राजस्थान के, यूपी के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ऐसा विवाह प्रचलन है कि 19 से 20 साल में से भी पहले बच्चे की शादी कर दी जाती है। तो उसको अनमैरिड सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा। और अनमैरिड सर्टिफिकेट दिखाने का मतलब ये नहीं कि बना के ले आए, ये फ्यूचर में भी जब आर्मी के अंदर जाके डॉक्यूमेंटेशन होता है तो अगर आप मैरिड भी थे तो एक तो आप फ्रॉड में फंसोगे, दूसरी बात क्या होगी कि जो वाइफ है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा मिलिट्री से, न बच्चों को कुछ भी मिलेगा, क्योंकि वो उस समय वो भी बालिग नहीं थी और ऑलरेडी आप जो ये अनमैरिड सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर चुके थे। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर भी आपकी शादी हो गई है तो उस शादी को डॉक्यूमेंटेशन में रोके हुए रखिए, घर वालों को बताइए कि भाई लीगली अभी हमारी शादी ना करें, 21 साल होने के बाद या और लड़की के 18 साल होने के बाद ही लीगली वो शादी करें। कोर्ट से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी होता है, चाहे कोर्ट मैरिज करनी हो, वो डॉक्यूमेंट बाद में कलेक्ट करें ताकि ड्यूरिंग सर्विस आपको डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम ना आए। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास ABC कोई भी सर्टिफिकेट है, आरडी परेड जो रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट थे और आपने वहाँ पर एनसीसी कैडेट के दौरान परेड अटेंड करी है तो इशूइंग अथॉरिटी का काउंटर साइन होना चाहिए। ऐसा भी जो नॉर्मल सा ABC सर्टिफिकेट होता है वो नहीं होना चाहिए। प्रोविजनल अगर आप लेके जा रहे हैं तो ध्यान रखें वो जितने भी ग्रुप कमांडर्स होते हैं, ग्रुप हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनके जो कमांडर्स होते हैं उन्हीं का साइन किया हुआ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। रिलीजन सर्टिफिकेट कई लोग पहले प्रधान से लिखवा लेते थे और पटवारी या BDO से लिखवा लेते, तो वो नहीं चलेगा। कम से कम तहसीलदार और SDM, कम से कम तहसीलदार और SDM चाहिए इसके लिए। ठीक है। स्कूल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जब भी हम स्कूल को छोड़ते हैं तो उस समय हमको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने होती है। ये हमेशा ध्यान रखें। आपको ये हाई स्कूल या 10th के, जो हाई स्कूल या 12th के सर्टिफिकेट की तरह सर्टिफिकेट नहीं है ये कि जो आजीवन चलने वाला है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर 6 महीने बाद चेंज होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 6 महीने बाद आपने ऐसा कोई काम कर दिया जो कि आपके कैरेक्टर के अपोजिट था, तो उस समय का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो प्रिंसिपल होगा या हेडमास्टर, अगर आप जूनियर हाई स्कूल या उससे नीचे से जा रहे हैं, उसी का साइन किया होना होगा और वो वाला स्कूल होगा जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने 10th तो उस स्कूल से किया, 12th करने के लिए इस स्कूल में आए, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप उस दूसरे स्कूल का ला रहे हैं। नहीं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल का होगा। ठीक है। अगर आप पढ़ के निकल चुके हैं, अब आप किसी स्कूल में नहीं हैं, तो अभी स्कूल का तो चलने वाला नहीं है, तो आप अपने ग्राम प्रधान से उस समय अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखवा के ला सकते हैं, सरपंच से लिखवा के ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भर्ती की डेट से 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके, अनमैरिड सर्टिफिकेट का मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। एनसीसी सर्टिफिकेट, ABC के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, भाई स्पोर्ट्स कैटेगरी से काफ़ी हमारे समय रिक्रूट्स इनरोल्ड होते हैं, तो स्पोर्ट्स का क्या होता है कि इसके साथ मैंने लास्ट में आपको एक अपेंडिक्स B दिखाऊंगा, जो अपेंडिक्स B इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, वो आप देखना और इन सब का भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, अपने पास संभाल के रखें। जब आप भर्ती में जाने वाले हों तो एक नज़र इन पर जरूर मारें। इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। जरूर हो सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट की वजह से किसी का जो भविष्य है वो इंडियन आर्मी में जाने का वो रह जाए, इसलिए हर एक को पता होना चाहिए। कम से कम डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भर्ती की जो प्रक्रिया वो नहीं रुकनी चाहिए। बाकी जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये तो छोटी चीज़ है, ये तो आपके हाथ में है।
अच्छा, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स की जो भी होती है आपको एक लिस्ट दी हुई है www.joininarmy.in वेबसाइट पे। मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ इस वीडियो के लास्ट में, आप वो देखें और उसका स्क्रीनशॉट ले, उन्हीं में कोटा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पापा या जिनके ब्रदर, मतलब जो रिलेशन में होते हैं। रिलेशन दो का ही होता है, या तो फादर का होता है या ब्रदर का होता है। वो रिलेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स ऑफिस जो भी होते हैं, माना कि अगर वो आमड़ कोर के हैं तो रिकॉर्ड्स अहमदनगर में उनका रिकॉर्ड है, वहाँ से रिलेशन सर्टिफिकेट जारी होगा। कौन करेगा साइन? चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, उनका साइन किया हुआ होगा। जिस भी कंसर्न यूनिट में आपके फादर हैं या आपके भाई हैं या थे, तो उनको उस यूनिट के थ्रू वो रिकॉर्ड्स को बताएंगे कि भाई हमको एक रिलेशन सर्टिफिकेट दो। अब वो रिलेशन सर्टिफिकेट देंगे कब? जब वो इनरोल्ड हुए थे या जब किसी आर्मी पर्सन का जो बच्चा हुआ था उसका जब सही डॉक्यूमेंटेशन पार्ट टू ऑर्डर हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ सही मैच होगी तो वो देंगे। अगर उस समय भी डेट ऑफ बर्थ का कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लम आजीवन आने वाली है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लड़के भर्ती हो गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए चले गए हैं, लेकिन पापा के जब उनके जो पापा के डॉक्यूमेंट थे उसके साथ डेट ऑफ बर्थ और 10th के डॉक्यूमेंट के साथ डेट ऑफ बर्थ मैच की गई, तो दोनों की दोनों डेट ऑफ बर्थ अलग अलग थी। इस वजह से उनको इनरोल्ड होने के बाद भी इंडियन आर्मी से आउट कर दिया गया इन फ्रंट ऑफ माय आइज। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हुए हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स को, जो अपने पापा को या अपने भाई को बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ उनके डॉक्यूमेंट में और आपके जो 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट है एक जैसी ही होनी चाहिए, एक दिन का अंतर भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब रिलेशन सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? रिकॉर्ड से आएगा। ठीक है, ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट एज मेंशन्ड इन द एफिडेविट ऑन 10 रुपीज नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। एक 10 रुपीज का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होगा, ये सिर्फ ESM के लिए होगा, एक्स सर्विसमैन के लिए होगा। और वो होगा कैसा, उसका अपेंडिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूं वीडियो के लास्ट में। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और PDF भी जो मेरे को WhatsApp पे PDF मांगेंगे या टेलीग्राम पे मांगेंगे उनको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक की जरूरत उस डॉक्यूमेंटेशन के टाइम नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक यानी जो आपके पेरेंट हैं आपके साथ जाएंगे, आपके पापा हैं या आपके गार्जियन जो भाई हैं वो आपके साथ जाएंगे और आपको वहाँ पर डिस्चार्ज बुक को शो करेंगे कि भैया ये मैं हूँ और ये मेरी डिस्चार्ज बुक है। ठीक है, ये है। ओके, अभी ये चीजें थी आर्मी पर्सन्स के लिए। एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। एक एफिडेविट और लगेगा। टोटल एफिडेविट कितने हो गए? 2 हो गए। एक तो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, एक एफिडेविट ये सबके लिए है। जितने भी कैंडिडेट जाएंगे सारे के सारे एफिडेविट बना के ले जाएंगे। उसमें होगा क्या? उसमें यही होगा कि जो भी मैं सब आपको बता रहा हूँ, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ जो है वो सच है। उसका फॉर्मेट क्या होगा वो फॉर्मेट भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूँ और PDF से भी मैं आपको वो दे दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जानी है। आप नोट कर लीजिए, पेपर पेन साथ में रखिए और जो मैंने सीरियल नंबर लिखे सीरियल नंबर पे लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए। अगर उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ सही करनी है वो कर लीजिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कर लीजिए, दोनों में एक ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और एक सिंगल बैंक अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि जब आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, तो तुरंत से ही आपको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पर जाते ही आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप टाइमली अपना बैंक अकाउंट खोल के रखें ताकि आपके पास ATM, पासबुक सब कुछ हो। और जैसे ही वो वहाँ पर NEFT फॉर्म जो आपके कंसर्न PAOR में भेजा जाता है, वो भेजने के लिए आपके पास या तो चेकबुक हो या पासबुक का फ्रंट पेज हो। ये ध्यान रखें, ये आपको बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर मोबाइल नंबर। देखो, जो एक मोबाइल फ़ोन आपने रजिस्टर किया हुआ है www.joininarmy पे जो दिया था वो आप लेके जाएंगे और वो कोशिश करेंगे, वो कोशिश नहीं श्योर कि वो वही नंबर होगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। जब आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को, उस समय भी आप वही मोबाइल नंबर दीजिए। ये आपको आने वाली प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनसे बचाएगा। आपको वहाँ पर जब थंब इम्प्रेशन होगा तो अगर वही फ़ोन वहाँ पर वही आपके पास है, वही नंबर आपके पास है, तो जो 1 टाइम पासवर्ड आता है, OTP आती है, वो वहीं पर आपको मिल जाएगी, वहीं पर जनरेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बातें आ गई होंगी। हर एक स्लाइड में मैं किनारे हट के मैंने आपको दिखाया, मैं फिर एक बार दोबारा दिखाऊंगा, आपको पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट में मैं एक बात बताने वाला हूँ, वार्निंग।
बी वेयर ऑफ टॉट्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये कौन होते हैं? आप जब भर्ती में जाते हैं ना, तो भर्ती में जाने के बाद बहुत लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैं आपको भर्ती करवाऊंगा। और जब आप किसी एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है आप सड़क में दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको दिखता है कि हाँ ये तैयारी कर रहा है, इसको मैं अप्रोच करता हूँ। आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे भैया मैं आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख में भर्ती करवाता हूँ, और वो आपको इस तरीके से विश्वास में ले लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे करवाने वाले ही हैं। ऐसे वो 50 लोगों को पकड़ लेंगे, इसको उसको उसको, वो किसी को नहीं जानते, क्योंकि कोई किसी को भर्ती करवा ही नहीं सकता। ये अपने दिमाग से बिल्कुल उतार दीजिए। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिलेक्शन होता है। मेरे पास अगर माने कि मैं वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर का एक हिस्सा हूँ, तो वही सॉफ्टवेयर मेरे पास है, वही सॉफ्टवेयर उनके पास है, और 10 जने उस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं। अगर मैंने किसी भी चीज़ के साथ कंप्यूटर में टैंपरिंग की, तो वो रेड लाइन से पूरे के पूरे कंप्यूटर में ब्लिंक हो जाएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। कोई नहीं भर्ती करवा सकता। एक इंसान 50 आदमियों से 3-3 लाख रुपए अगर ले लेता है, और उसमें से 4 लड़के भी भर्ती हो जाते हैं, तो उसके तो पैसे आ गए। 4 लड़के हुए कैसे भर्ती? अपनी मेहनत से भर्ती हुए, उसने नहीं करवाए, लेकिन उन लड़कों को लगेगा कि हमको इसी ने भर्ती करवाया, और जो नहीं हुए उनके पैसे वो सुरक्षित वापस दे देता है। तो जो नहीं हुए उनको लगता है कि यार कितना विश्वास पात्र है, देखो हमको भर्ती नहीं करवा पाया तो हमारे पैसे वापस दे दिए। आपने सोचा कि उसने विश्वास भी जीता, आपका भी और उनका भी जो भर्ती नहीं हुए, और पैसे भी कमा लिए बिल्कुल बैठे बिठाए। तो ये सब फ्रॉड होते हैं, इनके चक्कर में न पड़े। मेहनत करें, दौड़ भाग करें, पढ़ाई लिखाई करें, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसान प्रोसीजर है, आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी फेक डॉक्यूमेंट है, अगर लगता है कि नहीं, तो बिल्कुल न जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गलती से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में पकड़ में नहीं भी आए, भर्ती हो भी गए, आगे जाने के बाद तो पकड़ आना ही आना है, क्योंकि डबल लेयर वेरिफिकेशन होता है, कोई नहीं बच सकता। ऊपर से ज़िंदगी भर के लिए एक ठप्पा लग जाएगा कि भैया आप भर्ती नहीं हो सकते हैं, सिलेक्शन आगे के लिए किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि आपको कुछ समय जेल में भी काटना पड़े। जैसे कि अभी लास्ट भर्ती के कुछ लड़के जिनकी अभी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई, वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो सच्चाई है वो लेके जाइए, अपने असली डॉक्यूमेंट लेके जाइए, और अपना बेस्ट दीजिए, और इंडियन आर्मी आपका वेलकम करती है। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो किसी की ताकत नहीं है कि आप सिलेक्ट ना हो। एफिडेविट की बात करी, वो ये एक्स सर्विसमैन के लिए जो एफिडेविट है वो ये है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसके लिए PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ पर व्हाट्सएप से मेरे से इसको मांग सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा जो सिविलियंस जिसके पापा या भाई इंडियन आर्मी में नहीं सर्व करते हैं, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, हालांकि ये एक्स सर्विसमैन वालों को भी भरना है, उन सब के लिए जितने भी लोग भर्ती में जाएंगे सारे के सारे ये वाला एक एफिडेविट और है, अपेंडिक्स C। इसका पहला पेज ये है और दूसरा पेज ये है। ये दोनों के दोनों आपने भर के जाने हैं। तो यही 2 एफिडेविट थे जो मैंने वीडियो में जिनका डिस्कशन किया था। विनिंग गैस, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हैं तो हम जरूर आपका सपना फिजिकली भी और रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार करवाएंगे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।